और नीरज पांडे तुझे तो थू है। मैं कल से तुझे कह रहा हूँ कि तू ब्राह्मण होने पे कलंक है। तेरा डीएनए टेस्ट होना चाहिए कि तू सच में ब्राह्मण है कि नहीं है। कलयुग में ब्राह्मण समाज को बदनाम करने के लिए घूसखोर पंडित के नाम से फिल्म बनाई जा रही है। और मनोज वाजपेयी, तू तो कलाकार है ना, तूने जो शीर्षक है उसको देखा नहीं, तूने संवाद देखा नहीं क्या? कर ब्राह्मण समाज को टारगेट कर रहे हैं, बहुत ही निंदनीय है। ये घूसखोर दिखाने के लिए, ब्राह्मणों को बदनाम करने के लिए, जब उसने भी तो कैरेक्टर कल्पना कहां से कर ली उसने। काम नहीं चलेगा, दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। कलाकारी ऐसी कि देश में बवाल खड़ा हो जाए। ये पीछे जो चेहरा लगा है मनोज वाजपेयी का है। हो सकता है ये बहुत अच्छे कलाकार हों, बहुत लोग इनको पसंद करते हों। इसी तरीके से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इनकी कोई फिल्म नहीं देखी होगी और शायद देखना भी ना चाहें। इसी तरीके से एक निर्माता निर्देशक रुचिका शेखर कपूर, दूसरे नीरज पांडे जो डायरेक्टर हैं फिल्म के, हो सकता है उन्होंने बहुत अच्छी फिल्में बनाई हों और हो सकता है कि उन्हें अपने काम को लेकर के खुद पे कॉन्फिडेंस ना हो और इसी वजह से फिल्मों के साथ में विवाद जोड़ दिया जाए तो फिल्में सुपर डुपर हिट हो जाती हैं। यह फॉर्मूला बॉलीवुड में इस कदर लोगों के जहन में घर करके बैठा हुआ है कि बड़े से बड़ा कलाकार हो या बड़े से बड़ा निर्माता निर्देशक हो, उसको यह लगता है कि हमारी फिल्म में कंटेंट हम कितना ही अच्छा डाल लें, लेकिन अगर उस फिल्म में कोई कंट्रोवर्सी ना हुई तो फिर लोगों के बीच में वो पॉपुलर कैसे होगी। जिनको अपने काम पर आत्मविश्वास ना हो, खुद पर आत्मविश्वास ना हो, वो नमस्ते कर लें और चले जाएं, कुछ भी और कर लें, लेकिन कम से कम खुद को क्रिएटिव कह के और समाज के भीतर एक ऐसा विध्वंस ना उत्पन्न करें जिसका शिकार वो कल को खुद हो जाएं। क्या पता कि जूते चप्पल से उनकी पिटाई होने लगे, वो किसी गली सड़क चौराहे मोहल्ले से गुजरें और वहां उनके ऊपर हमला हो जाए तो वो कहेंगे बताओ मैं इतना बड़ा निर्माता निर्देशक, मैं फलाना कलाकार, और मेरा इस तरीके से यहां पर मेरी सुरक्षा को लेकर पीछे पुलिस वाले लगाए जाएं, मुझे सुरक्षा दी जाए। सवाल इस बात का है कि जिन पुलिस वालों को सुरक्षा में आप मांगेंगे उन्हीं की आप एक कलाकार के रूप में एक्टिंग कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वो घूसखोर है। जाति धर्म में आप अपनी फिल्म के टाइटल को ला करके इस तरीके का बखेड़ा खड़ा करके खुद प्रसिद्ध होना चाहते हैं। प्रसिद्ध नहीं होता है, आदमी को गालियां पड़ती हैं। शुद्ध रूप में यही समझा जाना चाहिए कि चाहे वो नीरज पांडे हो, कितने भी बड़े निर्माता निर्देशक हों, चाहे वो मनोज वाजपेयी हो, कितने भी बड़े कलाकार हों, उनकी फिल्म का जो होगा सो होगा। हकीकत यह है कि आज उन्हें गालियां पड़ रही हैं, ये उन्हें अच्छा लग रहा होगा। देने वालों को भी मौका मिल गया है। वो इस फिराक में बैठे थे कि कब इस तरीके की बात आए। शायद उनको ज्यादा सुकून पहुंच रहा होगा जो इस पूरे तमाशे में माल कूट रहे हैं, यानी जिन लोगों ने पैसा लगाया है उनको यह लग रहा है कि आज जिस तरीके से देश में पूरा बवाल हो गया है इस फिल्म को लेके, अब इस फिल्म को सुपर डुपर हिट होने से कोई नहीं रोक सकता। क्या होगा वो तो बात की बात है, लेकिन विवाद तय था, वो हो गया। पब्लिसिटी होनी थी, वो हो गई, नकारात्मक ही सही। अब इसका कंटेंट क्या होगा, कलाकार ने एक्टिंग कैसी की है, ये सारी चीजें बहुत पीछे छूट गई हैं, जिससे आने वाले कल में किसी को कोई लेना देना होगा या नहीं होगा, इससे भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। गालियां पड़ी तो क्या हुआ, बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। यह है अप्रोच हमारे बॉलीवुड की, जिसको हम बहुत बड़ा कला जगत मानते हैं, जहां अमिताभ बच्चन से लेकर के और न जाने कौन कौन से कलाकार खुद को दुनिया के नक्शे पर बताते हैं कि ओह मैं इतना बड़ा कलाकार हूं, मैं बॉलीवुड का सुपर डुपर स्टार हूं। ये हैं कलाकार, ये है इनकी हकीकत कि गालियां पड़ रही हैं और खुश हो रहे हैं कि मेरी फिल्म बहुत अच्छी जाएगी। केवल पैसे वालों का खेल है। जिन्होंने पैसा लगाया है उनको पता है कि ना तो उनका प्रोड्यूसर, एक्टर, डायरेक्टर कोई काम का है, ना फिल्म में कंटेंट है। कुल मिलाकर के 4 ठो गालियां पड़ेंगी, उसके बाद लोग इसको सिनेमा हॉल तक देखने जाएंगे, नहीं तो जिस प्लेटफॉर्म पे रिलीज होगी वहां पर लोग इसको देखेंगे। कम से कम देखेंगे जरूर कि ऐसा क्या है। अब अंदर पे आइए। फिल्म के टाइटल और कंटेंट को लेकर के भी धार्मिक और जातिगत भावनाएं आहत हुई हैं,
इस तरीके के आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में लखनऊ के हजरतगंज थाने में फिल्म के निर्देशक और पूरी टीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। शिकायत में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और एक विशेष समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। विवाद यही नहीं थमा, ये पूरा विवाद देश में फैलता जा रहा है। भोपाल में फिल्म के विरोध में प्रदर्शन किए गए, इसकी रिलीज पर रोक लगाने की मांग तेज की गई। इसके साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट में भी फिल्म के खिलाफ एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें कंटेंट को आपत्तिजनक बताते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। रिलीज से पहले ही फिल्म कानूनी और सामाजिक विवादों से घिरी हुई नजर आ रही है। इस पर सियासत भी तेज हो गई है। जाहिर सी बात है कि जब आप पंडित कहेंगे, ठाकुर कहेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे, तो फिर उनको भी मौका मिलेगा जो सियासत करते हैं। सियासत में भी हमारे यहां चूंकि जातिगत व्यवस्था के आधार पर बहुत बड़ा वोट बैंक तैयार होता है, इसलिए उस वोट बैंक को अब कैश कराने वाले लोग भी आगे आ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती ने ब्राह्मणों का पक्ष लिया है अपनी तरह से, और इस पूरे मामले पर गंभीर आपत्ति जताते हुए इस फिल्म को रोकने के लिए केंद्र सरकार से मांग की है। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होगी, लेकिन उससे पहले जो देश भर में प्रतिक्रियाएं आ रही, प्रतिक्रिया नहीं है, गालियां हैं। तो मनोज बाजपेयी, नीरज पांडे ब्राह्मणों का जो अपमान कर रहे हैं, उसके पलट में जो उन्हें गालियां मिल रही हैं, थोड़ा सा उस पर भी नजर डालें और कानों तक पहुंचने दें, ताकि आपकी आत्मा को जो ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं सुकून मिले। गालियां सुनिए। घूसखोर नहीं होता, ये तो घूसखोर लोग हैं जिन्होंने वेब सीरीज बनाई है। ऐसे घूसखोर लोगों का पैसे के नाम पर अपने कपड़े उतार देने वाले लोग हैं ये, और पैसे के नाम पर ये इनका तो बस नहीं चलता। पैसे की भूख इन्हें देश बेचने के लिए मजबूर कर दे, पर इनका अधिकार नहीं है। यदि इनका अधिकार होता तो पैसे कमाने का लालच देश का सौदा कर लेते। ऐसे देश के सौदागरों को, संस्कृति के सौदागरों पर कठिन से कठोर कार्रवाई हो, इनको जेल में डाला जाए। ब्राह्मण समाज को बदनाम करने के लिए घूसखोर पंडित के नाम से फिल्म बनाई जा रही है। हमारी भारत सरकार से मांग है, ऐसे लोगों पर देशद्रोह की कार्रवाई करें, और जिसने भी ये फिल्म बनाई है उस फिल्म को प्रतिबंधित करें, और उन पर जब तक कठोर कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये लोग मानेंगे नहीं। लेकिन जिस तरह से इसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है, उसके टीम के खिलाफ एफआईआर से काम नहीं चलेगा, दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार सनातनियों को टारगेट करना, ऐसे वर्ण व्यवस्था पर टारगेट करना जो सदैव सनातन के लिए, संस्कृति के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाले ऐसे ब्राह्मण समाज को टारगेट करना दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या ये ओटीटी पे चलाने की परमिशन किसने दी? बीजेपी ने दी। ये बताइए, बीजेपी का ही ओटीटी है, सरकार जानती है क्या ओटीटी पे आ रहा है? अगर किसी ने कोई सीरियल बनाया है तो उसकी अनुमति तो ली होगी ना सरकार से। तो जब अनुमति सरकार से ली तो अनुमति सरकार ने कैसे दे दी? अब वो ये चाहते हैं कि आप पक्ष में बोलोगे तो फंस जाओगे, खिलाफ बोलोगे तो फंस जाओगे। तो आपने जो हमारे धर्माचार्य हैं उनकी भी बात सुनी है, अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनकी भी बात सुनी है, बहुजन समाज पार्टी की जो प्रमुख हैं मायावती, उन्होंने ट्वीट किया है, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक वो भी अपनी बात कह रहे हैं, और उन्होंने भी फिल्म के टाइटल पर गंभीर सवाल उठाए हैं। ब्राह्मण समाज को अपमानित करने का जिस तरीके से पूरा खेल किया गया है उस पर उन्होंने भी अपनी टिप्पणी की है। लेकिन इतनी बात तो तय है कि जिस तरीके की स्थिति बनी है, जिस तरीके से इस फिल्म को प्रचारित प्रसारित करने की कोशिश हो रही है, जिस तरीके से इस फिल्म को माइलेज दिलाने की कोशिश हो रही है, वो निश्चित रूप से क्रिएटर्स का काम नहीं है। कम से कम जो लोग ये कहते हैं कि हम क्रिएटिव फील्ड से आ रहे हैं, यानी हम रचनात्मक फील्ड से आ रहे हैं, हम कलाकार हैं, हम फिल्म बनाते हैं, हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, उसको शूट करते हैं, भावनाओं को लोगों की प्रोत्साहित करते हैं, कुल मिलाकर के इस तरीके का कोई काम इस फिल्म के लिहाज से तो कतई दिखता नहीं है। अब जिस तरीके का काम किया गया है उसमें एक जाति विशेष को टारगेट किया गया है। जाति विशेष को ही टारगेट किया गया ऐसा नहीं है। आप समाज की बुराई दिखाना चाहते हैं किसी महकमे में, किसी पद पर बैठे हुए, किसी विभाग के जरिए, अगर आपको लगता है कि उसमें तमाम एक बुराइयां हैं, ऐसी चीजें हैं जिसको समाज से हटाना चाहिए, तो फिर आप उस चीज को दर्शा सकते हैं। लेकिन
जिस तरीके से दर्शाना है उसमें अगर किसी की भावनाओं को आप आहत करेंगे तो निश्चित रूप से इस तरीके का बवाल सड़कों पर देखने को मिलेगा। अब होना तो ये चाहिए था कि जब ये फिल्म रिलीज होती, लोग इसे इसके कंटेंट के आधार पर, इसमें हुई एक्टिंग के आधार पर, इसके निर्देशन के आधार पर, इसकी शूटिंग के आधार पर, शूटिंग लोकेशंस के आधार पर इसको पसंद करते और अपनी टिप्पणियां देते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। हो ये रहा है कि इस फिल्म को, फिल्म के कलाकारों को, फिल्म के बनाने वालों को भरपूर गालियां मिल रही हैं। गालियां भी अपने आप में वजन रखती हैं और उसका वजन अगर सिक्कों में तौला जाए, नोटों की चमक में देखा जाए, तो जिन्होंने पैसा लगाया है वो इस बात को लेकर मुतमईन हो चुके हैं, निश्चिंत हो चुके हैं कि अब जब ये फिल्म रिलीज होगी तो उनको भरपूर पैसा मिलेगा। पैसे के लिए आदमी क्या क्या करेगा, किस किस को घूसखोर कहेगा। इस फिल्म की जो कहानी है, जो इस फिल्म का मुख्य किरदार है मनोज बाजपेयी, उसने एक पुलिस वाले की भूमिका निभाई है। पुलिस को भ्रष्ट दिखाया गया है, घूसखोर दिखाया गया है और उस महकमे को भी एक तरीके से कटघरे में खड़ा किया गया है। इसमें दो राय नहीं है कि कई बार अलग अलग विभागों में, सिर्फ पुलिस ही नहीं, बहुत सारे विभागों में बहुत सारे अधिकारी ऐसे हैं जो इस तरीके का भ्रष्टाचार करते हैं। हमारे देश में भ्रष्टाचार अपनी तरह की एक सच्चाई है। उस सच्चाई को आप फिल्मों के जरिए सामने रखना चाहते हैं, बुराई यहां भी नहीं है। लेकिन सवाल इस बात का है कि आप जिस तरीके से उस पूरे रचनात्मक कार्य को एक ध्वंसात्मक माध्यम से परोस रहे हैं, आपत्ति सबसे बड़ी उस चीज पर है जिसके लिए ना तो फिल्म के जो निर्माता निर्देशक हैं उन्होंने ध्यान दिया, ना ही जिन लोगों ने पैसा लगाया उनको कोई इस बात की फिक्र है, और ना ही उस कलाकार को फिक्र है कि वो क्या कर रहा है। पैसे के लिए कुछ भी करेंगे, तो पैसे के लिए जो कुछ भी करने को तैयार हैं उसी का नतीजा है कि आज भरपूर झोला भर भर के गालियां पड़ रही हैं। और गालियां पड़ रही हैं, यहां तक गनीमत है। स्थिति यह है कि अगर समाज का गुस्सा लगातार बढ़ता रहा, इसी तरीके से वो आक्रोशित होता रहा, तो क्या पता कि किसी समय आप किसी जगह से निकले और वहां कानून व्यवस्था की स्थिति भी बिगड़ जाए, और खासतौर से आपको लेकर के। ऐसे राष्ट्रपति भी हैं दुनिया में, बड़े बड़े देशों के, जिनके ऊपर जूते चल चुके हैं। ऐसे अपने देश में भी बहुत सारे नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, लब्ध प्रतिष्ठित लोग हैं जिनको सरेआम जूते पड़े हैं। तो अब सवाल इस बात का है कि आप फिल्म दिखा करके अपनी कला के ऊपर लोगों से तालियां बटोरना चाहते हैं या फिर जूते खाना चाहते हैं। पसंद आपकी है, आपने तो काम किया है, उसका आपको एक पारितोषिक भी मिला है। लेकिन इस पारितोषिक के साथ साथ कुछ बोनस में भी चीजें आती हैं। जैसे फिल्म देखने के बाद लोगों का बोनस ये होता है कि उस फिल्म से उन्होंने क्या सीखा, क्या चीज थिएटर से निकलते वक्त उनके जहन में रह गई। अभी चूंकि आपने थिएटर में घुसने से पहले या उस प्लेटफॉर्म पर जाने से पहले ही अपनी सारी कोशिश करने के बाद एक ऐसा टाइटल रख दिया जिससे भारतवर्ष का एक बहुत बड़ा समाज, और ऐसा समाज जिसकी समाज में प्रतिष्ठा है, जिसके पैलग्गी होती है, जिसके लोग पैर छूते हैं और सबसे समाज में सम्मानित स्थानों में से एक, उस ब्राह्मण को, उस पंडित को आपने कटघरे में खड़ा कर दिया। अब आप कहेंगे कि साहब स्पेलिंग देखिए, तो आपने लिखा ही इस तरीके से है, उसको डिजाइन ही इस तरीके से किया है कि जब ये मामला अदालत में जाए तो आप अपनी स्पेलिंग दिखा करके वकीलों की दलील के साथ में इस पूरे मामले को नल एंड वाइट कर दें। आपको चाहिए था प्रचार, निगेटिव पब्लिसिटी भी आपकी फिल्म को एक मुकाम तक पहुंचा सकती है, क्योंकि इस तरीके का एक ट्रेंड है। तो आपने निगेटिव पब्लिसिटी के सहारे समाज के एक वर्ग को आहत किया। अदालत में जाने पर वो वर्ग अपनी तरह से स्पेलिंग और वकीलों की दलील के साथ में इस चीज को अदालत कितना मानेगी कितना नहीं मानेगी इसमें फंस जाएगा। फिल्म को रिलीज कर दिया जाएगा, या हो सकता है कुछ फाइन लगा दिया जाए, या हो सकता है इसका टाइटल बदला जाए। लेकिन कुल मिलाकर के आपको जो पैसा कमाना था, जिन लोगों को अपना लगाया हुआ धन इसमें से मुनाफे के साथ में वापस निकालना था, वो अपनी जगह पर कामयाब हो गए। और कामयाब जिस तरीके से हुए हैं वो सबके सामने है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक इस पूरे मसले पर क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। ओटीटी और नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म पर घूसखोर पंडित के नाम से एक फिल्म के प्रदर्शन की घोषणा की गई। पूरे देश के ब्राह्मण समाज में इसको लेकर के बहुत ही बेदरता थी।
सब लोग अपने आप को कष्ट में महसूस कर रहे थे, मानसिक कष्ट था। भारत सरकार को मेरे द्वारा अनुरोध किया गया, भारत सरकार ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए OTT सभी प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिया है, कृपया ऐसे नामों को उपयोग में न लाएं, तत्काल इनको हटाएं और भविष्य में भी इस प्रकार के नामों का उपयोग न करें जहां सामाजिक विद्वेष पनपता हो या किसी समाज विशेष को इंगित करते हुए कोई अपमानजनक टिप्पणी की जाती हो। भारत सरकार ने भविष्य के लिए भी निर्देश दिए हैं और इसको तत्काल हटाए जाने के निर्देश दिए हैं। मैं भारत सरकार का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने बड़ा निर्णय लेकर ब्राह्मण समाज को मदद करने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी मुद्दे पर हमारे साथ अनन्या सिंह जुड़ी हुई हैं, गीतकार हैं, सिंगर हैं। बहुत स्वागत है आपका अनन्या हमारे साथ इस चर्चा में। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से इस फिल्म का टाइटल रखा गया है, ऐसा लगता है कि वो नीरज पांडे हो या मनोज बाजपेयी हो, बहुत ही दोयम दर्जे के शायद डायरेक्टर होंगे और एक्टर होंगे जिन्होंने इस तरीके से पब्लिसिटी स्टंट किया है एक समाज के वर्ग को, और खासतौर से पंडित समाज को उन्होंने आहत किया है। या आपको लगता है बॉलीवुड से चूंकि आप जुड़ी हुई हैं कि कलाकारों का दमखम वो रहा नहीं और इसी तरीके से प्रचार विचार मिल जाए, कुछ फिल्में चल जाएं, कुछ लोग फिल्में बना लें और उनकी दुकान चलती रहे, इसलिए ये तरीका अपनाया जाता है? नहीं, बिल्कुल ये गलत है। मुझे एग्जैक्टली अभी मैं पूरी तरह से ये नहीं जान पा रही हूँ कि ये क्या सोचकर लोग ऐसी चीजों को बनाते हैं और कैसे ऐसे नाम टाइटल क्यों रखते हैं, क्योंकि आप एक पूरे ऐसे वर्ग को अपमानित कर रहे हो ना, ऐसा शीर्षक देके, ऐसा नाम देकर। ये सस्ती लोकप्रियता की निशानी है, मुझे लगता है। तो आपको लगता है कि ऐसे जो कलाकार हैं या जो निर्माता निर्देशक हैं, उनके साथ क्या होना चाहिए? बॉलीवुड के लोगों को ही क्या करना चाहिए? नहीं, ऐसे लोगों को तो मुझे लगता है कि देखिए, अगर आपके अंदर अगर आप निपुण हैं, अगर आप में वाकई में कला है और अगर आप निपुण हैं, तो आपको इन चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारे इसी समाज में एक से एक ऐसी फिल्में भी बनी हैं जिसको देखकर आज भी फैमिलीज में प्यार बढ़ जाता है, क्योंकि हमेशा जो फिल्म जगत है ना, वो एक बहुत जरूरी पायदान है, मतलब एक वो बहुत जरूरी हिस्सा है हमारे समाज का, क्योंकि जैसे फिल्में बनती गई वैसा ही हमारा समाज होता गया। तो आप जो परोसेंगे वही है, वैसा ही समाज होता जाता है, क्योंकि बहुत कुछ सीख भी मिलती है। ये बहुत ही साधारण तरीका है हर इंसान तक पहुंचने का। पर ऐसे शीर्षक लेकर फिल्म बनाना तो सस्ती लोकप्रियता की ही तो निशानी है। या तो आपकी कला में कोई कमी है, या तो आपके पास कोई अच्छा मुद्दा नहीं है, कोई अच्छा टॉपिक नहीं है। आप कुछ बहुत बेहतरीन भी दिखा सकते हैं, पर यही बात है कि ये सस्ती लोकप्रियता की निशानी है। इन लोग या तो कला की कमी है इनके पास, इसीलिए ये ऐसा काम करते हैं। नहीं, इसके साथ साथ ये भी है कि एक धर्म विशेष को या समाज को आहत करना और उसके बाद जिस तरीके की स्थितियां होती हैं उसमें अपनी अपनी रोटियां सेकना, ये भी हमें लगता है कि बॉलीवुड में एक चलन सा बनता जा रहा है। और खास तौर से जो हमारा हिंदू समाज है, अब हिंदुओं में भी इन्होंने कैटेगराइज कर लिया है कि हम पंडितों पे अलग निशाना साधेंगे, दलितों पर अलग तरीके से, ठाकुरों पर अलग तरीके से, और उसी तरीके से ये बढ़ भी रहे हैं। विलेन कौन होता है, किस तरीके से काम करता है, वो सब हम जानते हैं। जैसे एक फिल्म आई थी गजनी, उसमें भी गजनी तक लिया वो ठीक है, उसका जो टाइटल जोड़ा गजनी धर्मात्मा, तो मतलब आपने एक जगह से उठाया और दोनों तरफ आपने हिट कर दिया कि हम तो सेकुलर हैं। तो भारत की जो सेकुलरिज्म है उसको भी आप इस तरीके से भुना रहे हैं कि भाई एक वर्ग पे ना चला जाए, दोनों लोग समझ लें। हकीकत क्या है वो सब जानते हैं। तो ये हिंदू मुसलमान, फिर हिंदुओं में दो फाड़। मैं कहता हूं कि जो मुस्लिम तबका है, आप रखिए ना उस तरफ भी जरा जा करके दिखाइए और करके दिखाइए कि आप एक नाम रखिए इस तरीके का। जी जी, बिल्कुल सही बात है। और ये देखिए, अगर सच्चाई है, कुछ सच है, तो वो परोसने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर ये सच्चाई से परे ऐसी चीजें परोसी जाएंगी तो ये फीड किया जाएगा कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में, आम जनता के दिमाग में कुछ बातों को फीड करने के लिए ऐसी चीजें की जाती हैं।
और ये बहुत ही बेकार मतलब घटिया बात है कि इस तरीके से आप किसी ऐसे वर्ग को आप अपमानित कर रहे हो जो सदा से पूजनीय रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा कहते हैं कि किसी ब्राह्मण को अगर आप नाराज कर दो या अगर उनका आप अपमान करते हो तो आपके अगले पिछले वंश सब झेलते हैं, आपकी आने वाली पीढ़ी भी झेलती है ना। किसी भी संत या ब्राह्मण को अगर आप ऐसे अपमानित करते हो, हमेशा से पूजनीय रहे हैं, अगर वो गलत है कहीं पर तो आप उनका विरोध निश्चित तौर पे कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से किसी फिल्म का ही नाम इस तरीके से रख देना तो ऑब्वियसली अपमानजनक है। ठीक है, हमारे साथ पंडित नीरज शर्मा जी भी जुड़े हैं, अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मैं आपसे मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। पंडित जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि मनोज बाजपेयी, उनके नाम के आगे भी वाजपेयी लगा है, नीरज पांडे जो इस फिल्म के बनाने वाले हैं वो भी पांडे लिखते हैं, तो एक कहावत है अपने यहाँ की, जाति देख गुर्राए, ये उनमें से हैं या आपको लगता है कि काम हम कुछ आता नहीं है और नाम बड़े दर्शन थोड़े, इस तरीके की स्थिति रही होगी तो सोचा चलो इस तरीके से फिल्म के टाइटल पर कुछ विवाद हो जाएगा तो अपनी दुकान चल जाएगी? देखिए, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने मेरे को इनवाइट किया इस चैनल पे। और मैं पंडित नीरज शर्मा, मैं जिलाध्यक्ष हूँ भोपाल से, नॉर्थ प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज से। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इसमें जो OTT प्लेटफॉर्म नेटवर्क पर जो फिल्म आई है, जिसके विषय पे हम अभी चर्चा कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए तो मेरे को चर्चा करने का मन नहीं कर रहा है। इनके लिए मैं क्या बोलूं, जो उसमें नीरज पांडे हैं जो निर्माता हैं फिल्म के, या मनोज बाजपेयी जी जो कलाकार हैं, किस विकृत मानसिकता के लोग हैं। इनको जरा भी लज्जा नहीं आती कि उसी समाज से अपने आप को ये बिलोंगिंग बताते हैं और उसी समाज के लिए इस तरह की चीजें आप स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मैं नीरज पांडे जी से पूछना चाहता हूं कि अब अपनी आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को यही बताएंगे कि ब्राह्मण लंगोट का ढीला होता है, अपने मतलब कुछ पैसों के लिए, कुछ चंद्र पैसों के लिए अपनी समाज को बेचने का दुस्साहस कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं पूरे बॉलीवुड को, और ये जो आपका प्लेटफॉर्म है, नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म बैन होना चाहिए और इस फिल्म का जो टाइटल है और इसमें जो संवाद है वो हटना चाहिए, नहीं तो अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज एक देशव्यापी आंदोलन करेगा। वैसे ये भी मैं आपको बता दूं कि जो नीरज पांडे हैं, उन्होंने कई ऐसी फिल्में भी बनाई हैं जो देशभक्ति से ओतप्रोत थी, जिसमें कई उसको रिवॉर्ड भी मिले, बड़ी प्रशंसा भी मिली। फिर ऐसी क्या मजबूरी रही होगी नीरज जी आपके हिसाब से कि इस तरीके का टाइटल रखना? मजबूरी इनकी क्या है वो तो वही बताएंगे। एक्चुअली मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि ब्राह्मण हमेशा त्याग का प्रतीक रहा है, ब्राह्मण कभी शोषक का प्रतीक नहीं रहा। और जो पांडे जी और मनोज बाजपेयी के डीएनए पे मुझे शक है, ये ब्राह्मण नहीं है, ये ब्राह्मण का सरनेम लेकर चल रहे हैं, केवल ये ब्राह्मण नहीं हो सकते, क्योंकि ब्राह्मण हमेशा से एक त्याग का प्रतीक रहा है। क्योंकि ब्राह्मण जब दान देने पर आया तो दधीची भी बनाया, और बात जब दान लेने की आई तो सुदामा भी बनाया। ब्राह्मण जब तपोबल की बात आई तो कपिल मुनि भी हुए हैं, और अहंकार को दबाने की बात आई तो अगस्त्य मुनि भी हुए हैं। धर्म को बचाने पे आदि शुक्राचार्य बने और नीति के निर्धारण के लिए चालक भी रहे, और नेतृत्व करने की बात आई तो अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे। एक वो वाजपेयी जी थे जिनके लिए हमारा सर मस्तक होता है, और एक ये वाजपेयी है जिसका नाम लेने में मुझे लज्जा आती है। और बात रही नेतृत्व, और बात रही जब बगावत की बात आई देश के लिए, तो मंगल पांडे जी बने। तो ब्राह्मण तो हमेशा त्याग का प्रतीक रहा है। ब्राह्मण तो ज्ञान धर्म लोगों को बांटा और सब समाज को सम्मान दिया है। ब्राह्मण के लेके इस तरह की चीजें करना और फिल्मों में ब्राह्मण को इस तरह से दिखाना, किसी में घूसखोर दिखा रहे हैं अभी, कभी पहले ढोंगी दिखाना, कभी कुछ दिखाना, इस तरह की विकृत मानसिकता वाले लोगों को इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और इवन कला के माध्यम से, मैं ब्राह्मणी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी दलित या समाज या वर्ग को इस तरह का आघात नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर ऐसी मानसिकता के लोग अगर इस तरह की फिल्में बनाते हैं तो उनका विरोध होना चाहिए, इनके खिलाफ FIR हो और इनको जेल जाना चाहिए। अनन्या जी, अभी जब नीरज जी अपनी बात कह रहे थे तो उन्होंने फिल्म का एक डायलॉग भी बोला है। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि जिस तरीके का वो डायलॉग इस फिल्म में इस्तेमाल किया गया है उस पर किस तरीके से सवाल भी रखा जाए, लेकिन उस फिल्म का एक डायलॉग है। हमारे देश में महिलाएं भी उस फिल्म को देखेंगी, बच्चियां भी देखेंगी, लड़कियां भी देखेंगी, और बाकी समाज के जो लोग हैं वो तो देखेंगे, लेकिन इस तरीके के डायलॉग, देखिए जब स्क्रीन पर नफरत दिखती आता है, हूं मेरा सवाल अनन्या जी से है, क्योंकि जिस तरीके का डायलॉग है वो आपको लगता है कि अनन्या जी कोई भी पढ़ा लिखा आदमी, नीरज पांडे जैसा डायरेक्टर, मनोज बाजपेयी जैसा कलाकार
जिसके बारे में सुनते हैं कि ये बहुत बड़े डायरेक्टर हैं या बहुत सारी अच्छी फिल्में इन्होंने बनाई हैं, या मनोज बाजपेयी ने बहुत सारी बड़ी फिल्मों में काम किया, बहुत बड़े कलाकार हैं, अब पंडित को गाली दे रहे हैं। और फिर केवल गाली नहीं दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि उसके कपड़े में क्या क्या है, किस तरीके से है। जी जी जी, नहीं बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। और लेकिन मैं ये बात समझ नहीं पा रही हूँ कि ये तो स्वयं पंडित हैं या ब्राह्मण हैं, क्या कहूँ मैं, या फिर इन्हें खुद के ही जाति पे शक है, मुझे कुछ समझ में तो आ नहीं रहा। क्योंकि अगर इन्होंने ऐसी फिल्म बनाई है तो स्वयं ब्राह्मण और पंडित होकर ये ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और मनोज बाजपेयी जी तो भाई बहुत सम्मानित व्यक्ति रहे हैं, इनका तो इतना सम्मान है कि आधी इंडस्ट्री जो बिहार से जाती है वो तो उनके नाम पे जाती है, उनको देखकर सीखते हुए इंस्पिरेशन के रूप में लेकर जाती है। तो ऐसा काम कैसे कर सकते हैं, मुझे ये समझ में, मैं खुद, बल्कि मुझे लगता है कि ये तो बिल्कुल चर्चा का विषय ही नहीं है और बिल्कुल इस पे बात उठानी चाहिए। और या तो सेंसर बोर्ड इस चीज पे काम करे या जो भी है, पर इस पे कुछ ना कुछ तो करना बहुत जरूरी है। नहीं, आमतौर पे जो एक आम आदमी समझता है वो ये समझता है कि भाई एक फिल्म वगैरह बनती है तो उसमें कोई आदमी पैसा लगाता है, कोई उसका डायरेक्शन करता है, कोई उसमें कलाकार होता है, और सबको बदले में जो पब्लिक का प्यार होता है, मतलब जो अभी गालियों के रूप में मिल रहा है फिलहाल इस फिल्म के जहां तक बात है, तो वो कुल मिलाकर के रेवेन्यू के लेवल पर, पैसे के लेवल पर उसके पास आ जाता है। तो कुल मसला कमाई का ही है, पैसे के लिए कुछ भी कर देते हैं। जी जी जी, बिल्कुल सही बात है। ये वही बात है कि ये लोग पैसे के लिए, आजकल ऐसी कई इंडस्ट्रीज हैं जो पैसे के लिए अपना धर्म, अपना जाति, अपनी भाषा और देश की संस्कृति सब बेचने को तैयार हैं। तो ऐसे लोगों का क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों के खिलाफ बिल्कुल हम सभी को एकत्रित होकर उतरना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे लोगों को मुझे लगता है बायकॉट करना चाहिए अगर ऐसे लोग इस तरीके की फिल्में बना रहे हैं तो। नीरज जी, ऐसे लोगों का बायकॉट होना चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि जब बायकॉट किया जा रहा है, जब प्रदर्शन हो रहा है, तो भी इनको प्रचार मिल रहा है। ये उस प्रचार से भी खुश हैं, क्योंकि जो कल तक इस फिल्म का नाम नहीं जानते थे, इसको किसने बनाया ये नहीं जानते थे, आज जो आप लोगों ने आंदोलन किया, जो देश भर में इसके ऊपर रिएक्शन आ रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर्स भी कूद पड़े हैं, तो कुल मिलाकर के इनको वो सब कुछ मिल रहा है जिसके लिए इन्होंने ये कोशिश की। अरे इन मूर्खों को ये समझना चाहिए, कि ये पब्लिसिटी नहीं है। अगर ये कभी समाज के सामने आएंगे इनको जूतों की माला पहनाई जाएगी। ये मूर्खों को समझना चाहिए इस बात के लिए, ये पब्लिसिटी नहीं है। उन्हें लग रहा है कि उनकी पब्लिसिटी हो रही है, उनको कितनी गालियां पड़ रही हैं, ये वो समझ रहे हैं इस चीज को। और मैं आपको बताना चाहूं, संस्कृति और आस्था का अपमान अब ब्राह्मण नहीं सहेगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं चुनौती देता हूं नेटफ्लिक्स OTT चैनल को भी, और इसमें जो कलाकार थे कि अब इनको बख्शा नहीं जाएगा और कलीसी कलीर को सजा दी जाएगी। नहीं, इस तरीके के कांड पहले भी हुए, लेकिन उसमें कभी कुछ हुआ नहीं। जैसे एक कवि हैं, शुक्ला हैं, वो उन्होंने तेरी मिट्टी में मर जावा, इस तरीके का बहुत सुपर डुपर हिट गाना भी लिखा, गाया भी गया और बड़ा फेमस हुआ, केसरी फिल्म का था वो। लेकिन उसके बाद एक राम पर फिल्म आई, उसमें जिस तरीके के डायलॉग्स उन्होंने लिखे, जिस तरीके की उसमें उन्होंने राम को रावण उठा के पटक रहा है, इसको कल्पना में लोगों के सामने रखवाया, और उसके बाद जिस दिन फिल्म रिलीज हुई बताया कि सिक्कों की थैली कितनी वजनदार है, 100 करोड़ से ऊपर का काम। कहां जूते पड़े उन्हें? आज भी वो ठसक के साथ में काम कर रहे हैं। देखिए, मनोरंजन के नाम पर किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी की भावनाओं को आघात करना एक समाज में ये गलत संदेश जाता है, और अब ब्राह्मण समाज इस चीज को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए ब्राह्मण समाज, अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज इसके लिए देशव्यापी आंदोलन करेगा। और जो चैनल है OTT नेटफ्लिक्स, इसको बंद करवाया जाएगा, इसको बैन होना चाहिए इस चैनल को। और इसमें जो कलाकार हैं, जो इसमें इन्वॉल्व हैं, ये सब अपराधी हैं और इनको इसकी सजा मिलना चाहिए। इन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है। आप मतलब चंद पैसों के लिए समाज को बेचने का काम कर रहे हो। उसमें आपने जो पात्र रखा भोवी दीक्षित, फिल्म का नाम घूसखोर ब्राह्मण, और उसके बाद आप बोल रहे हैं कि ये लगुट का ढीला ब्राह्मण है। इस तरह की चीजें, ऐसी मानसिकता, विकृत मानसिकता लोगों को, तो क्या बोलूं मैं इनके लिए। नहीं, आप बोले इसीलिए हमने आज इस विषय को उठाया है, चूंकि दिन भर आपने काफी नारे लगाए, काफी पुतले फूंके। अनन्या जी, ये मैं आता हूं आपके पास। अनन्या जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से बॉलीवुड में हम देखते हैं कि अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके की न सिर्फ कंट्रोवर्सी पैदा की जाती है,
उसमें जो आपकी पीआर एजेंसीज होती हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है। वो इस तरीके के कारनामे करते हैं और बताते हैं कि साहब इंस्टेंट रिएक्शन मिलेगा, जो कोई नहीं जानता वो जान जाएगा। तो शायद निर्माता, निर्देशक और कलाकार के साथ साथ में वो एजेंसी भी दोषी है जिससे आप या बॉलीवुड प्रचार प्रसार करवाता है। ये फिल्म की शुरुआत से लेके जो प्लानिंग प्लॉटिंग होती है ना, उस वक्त ये डिसाइड हो जाता है कि इस फिल्म को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जाएगा। चूंकि हम लोग खुद काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, तो ये बहुत कुछ समझ में आता है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग सही दिशा में काम करते हैं, कुछ गलत दिशा में काम करते हैं। तो इस चीज को मेरे मुताबिक जो मुझे अभी समझ में आ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ इस फिल्म को तत्काल टीआरपी के लिए इन लोगों ने इस्तेमाल किया है। पंडित वर्ड जो यूज किया है ना इन लोगों ने, वो सिर्फ उनके लिए ये सिर्फ एक शब्द है। लेकिन मुझे लगता है कि ये शब्द ना होकर बल्कि एक पूरा समुदाय है जो हमारे सनातन धर्म में शुरू से पूजनीय है। तो इनका मुद्दा मेन ये है कि भाड़ में जाए बाकी सब कुछ, हमें अपनी फिल्म को टीआरपी दिलानी है। इसके लिए हम किसी भी स्तर पर गिर सकते हैं, किसी भी नीचता पर आ सकते हैं। तो ये सिर्फ इनका यही मुद्दा है, साफ साफ नजर आ रहा है। ये जिस तरीके की स्थिति बनी है, आपको लगता है कि इसमें इस फिल्म के कलाकारों को अगर बॉयकॉट करने का कोशिश भी की जाती है या करने का एक प्रयास भी होता है तो भी कोई मैसेज पहुंचेगा? क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे प्रकरण ऐसे हुए जिसमें बॉलीवुड स्टार्स को या निर्माता निर्देशकों को झोला भर भर के गालियां दी गई। ऐसा नहीं है कि कोई कसर छोड़ी गई, लेकिन कुछ चीजें हैं जो कभी सीधी होती ही नहीं है, चाहे जितना लंबे समय तक पाइप में डाल के रखो। सही बात है। और आप देखेंगे कि कई फिल्में वाकई में इन लोग के इन सब कारनामों की वजह से भी चल जाती हैं। तो ये मुझे लगता है कि बिल्कुल शर्मनाक है पहली बात तो। और जब ऐसे पढ़े लिखे और ऐसे लोग काम करते हैं जो कई लोगों की इंस्पिरेशन है, तो ये ऐसा मुद्दा हो जाता है कि अब इंसान कहे तो किससे कहे। यानी कि आप अब हर चीज जिसको आप इंस्पिरेशन मान के चल रहे हो, वो लोग अगर ऐसा घटिया काम कर जाएं तो आप इसमें कुछ कर नहीं सकते। आप सिर्फ और सिर्फ विरोध कर सकते हैं कि ऐसी फिल्मों को बैन किया जाए और ऐसे कलाकारों को भी बैन किया जाए कि अगर वो ऐसी फिल्में बना रहे हैं तो हमें ऐसे कलाकार नहीं चाहिए। नीरज जी, आपको लगता है कि ये स्थिति हो पाएगी? क्योंकि जिस तरीके का बॉलीवुड है, जिस तरीके का वहां पर पूरा चलन है और जिस तरीके के गैंग्स उसमें इन्वॉल्व हैं, जिस तरीके का पैसा उसमें इन्वॉल्व है और जिस तरीके से ग्लैमर उसमें ढूंढा जाता है, देश के पॉलिटिशियंस भी उसमें रास्ता ढूंढते हैं कि किस तरीके से कभी अच्छे में तो कभी कंट्रोवर्सी में अपना अपना फायदा सब देखते हैं। मतलब आज अखिलेश भी बोले यहां उत्तर प्रदेश में, ब्रजेश पाठक भी बोले, मायावती को भी तकलीफ हो रही है, तो रोटियां भी खूब सेकी जा रही हैं, सबके तवे ऑन हैं इस समय। बिल्कुल। देखिए, मैं तो ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ब्राह्मण समाज सदैव समाज के लिए सेतु रहा है, ना कि दीवार। ब्राह्मण समाज एक ऐसा समाज है जो पूरी समाजों को लेके चला है, चाहे वो धर्म की बात करें हम, या ज्ञान की बात करें, या संस्कारों की बात करें। लेकिन ब्राह्मण को टारगेट इसलिए किया जा रहा है इस समय क्योंकि जो मार्गदर्शक है, अगर उसी को हम टारगेट कर देंगे तो मार्गदर्शन करने वाला कोई बचेगा नहीं। और ऐसी विकृत मानसिकता के जो लोग हैं, जो लोग इस तरह के लोग हैं, तो ये मनमानी अपनी कर पाएंगे। लेकिन ब्राह्मण अब शांत बैठने वाला नहीं है। ब्राह्मण ने फरसा उठा लिया है, ब्राह्मण परशुराम बन चुका है। और मैं अन्य दल और जातियों का भी आह्वान करता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से, अगर वो भी इस शक्ति की लड़ाई में जुड़ना चाहें तो उनका भी स्वागत है। लेकिन ऐसे निष्क्रिय मानसिकता लोगों के, ऐसे निर्लज्ज लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और नेटफ्लिक्स जो चैनल है, OTT चैनल है, इसको हमेशा के लिए बैन होना चाहिए। अनन्या जी, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि क्या बॉलीवुड में इस तरीके की भी एक कहीं ना कहीं अंदर खाने ये चीजें चल रही हैं क्या, कि मतलब हिंदू समाज जो है उसको अगर छीछा लेदर करते हैं, उसको टारगेट करते हैं तो इतना पैसा मिलेगा, हिंदुओं में भी ब्राह्मण को इतने आप टारगेट करते हैं तो इतना मिलेगा, या जो फाइनेंसर्स हैं वो बाकायदा भारत की जो रची बसी संस्कृति है या जो समाज में अलग अलग लोगों का अपना अपना स्थान है, उन चीजों को अगर आप टारगेट करते हैं तो उसके ऊपर अलग से फंडिंग होगी। क्योंकि हमने देखा है कि बॉलीवुड के कई कलाकार हैं, फिल्म यहां रिलीज हो रही है, टर्की से जाकर के प्रचार करवा रहे हैं। वही टर्की जो ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि अपना रॉकेट और मिसाइलें इस्तेमाल करने के लिए दुश्मन देश को दे रहा है। तो ये सब चल रहा है। मतलब बॉलीवुड में कहां से पैसा आ रहा है, किस तरीके से वो इन्वॉल्व हो रहा है, कौन कौन उसका प्रचार कर रहा है,
देख करके समझ में आता है, लेकिन जिन लोगों के साथ में ये सवाल खड़े किए जाते हैं वो अपने आप में इतने बड़े स्टारडम हैं और उन्हें बनाने वाले भी यही लोग हैं। तो ऐसे में ये बात कहां चली जाती है फिर? नहीं, ये मुझे लगता है ना कि ये इनकी स्ट्रैटेजी है कि ऐसा काम करेंगे तो हमारी फिल्म चल जाएगी, क्योंकि इनका इन्वेस्टमेंट इस बहुत बड़ा होता है। तो ये कोई एक कहते हैं ना कि बैकअप लेके चलते हैं कि अगर कहीं ये फिल्म फ्लॉप हुई तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तो ये एक स्ट्रैटेजी है इनकी कि ऐसा कोई मुद्दा उठा लो कि ये चर्चा का विषय बना रहे और इस चर्चा के विषय की वजह से लोग फिल्म देखने जाएं। तो मेन क्या है कि बस लोगों को बाइकआउट करना है कि हम फिल्म देखने ही ना जाएं, वो चर्चा का विषय कुछ भी बना लें। और इसके लिए जब सब एकजुट होकर करेंगे तो बिल्कुल इस बात को आगे बिल्कुल समर्थन मिलेगा। और अगर सरकार कोई फैसला सुनाती है तो ये सबसे बेहतरीन बात हो जाएगी हमारे लिए। सरकार अपनी तरफ से क्या फैसला सुनाएगी जो फिलहाल अपने तवे को ज्यादा गर्म करके इस पूरे मामले पर अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं? ये मैं अभी वही तो कह रही हूँ कि जो अपोजिट पार्टीज रही हैं, जो समाज है कि जो हमेशा जो ऑपोजिशन पार्टी है, वो तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि उनको पैसा ही मिला हो इस फिल्म को बनाने के लिए, उनके माध्यम से ही पैसे मिले हो। ये भी बिल्कुल निश्चित तौर पे हो सकता है, क्योंकि अगर इस लेवल पे कोई इतना आजादी से और एकदम बुलंद तरीके से कोई ऐसी फिल्म बना रहा है तो कोई पावर तो है ना इनके पास, कोई तो ऐसी पावर पीछे से लगी हुई है, चाहे वो पैसे के रूप में हो, सपोर्ट किसी भी तरह का हो, पर कुछ तो ऐसा है इनके पीछे से जिसकी वजह से इनको इतना बल मिल रहा है कि वो इस तरीके की चीजें परोस पा रहे हैं। अच्छा नीरज जी, एक चीज और भी है कि ये बार बार जैसे बात आ जाती है कि भाई इस फिल्म को ऊपर जिस तरीके से टाइटल पर विवाद हो रहा है उसके बाद हम अदालत में ले जाएंगे, FIR भी दर्ज हो गई है वगैरह वगैरह। लेकिन टेक्निकली जब आप देखेंगे तो जो इस मतलब जो स्पेलिंग है अंग्रेजी में जो स्पेल किया गया है उसको, उसमें जो पंडित जो स्पेल होती है उसकी जगह पे कुछ शब्दों में तब्दीली करके भाव निकल जाए लेकिन टेक्निकली हम ना फंसें, इसका भी ख्याल रखा गया है। तो ऐसे में आपको लगता है कि जितना विरोध प्रदर्शन वगैरह ये सब हो रहा है, जहां पर सजा देने की बात आएगी, मतलब जो हमारे देश का न्याय व्यवस्था है वहां पर जाकर के वकीलों की दलील में ये टेक्निकली फंस जाएगा पूरा मामला और कुछ नहीं होगा? वो उनकी प्लानिंग क्या थी, उन्होंने उसमें क्या वर्ड डाले क्या नहीं डाले, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अखिल का भारतीय ब्राह्मण समाज इस चैनल को बैन करवाएगा और देशव्यापी आंदोलन होगा और ये जेल जाएंगे, जो जिसमें कलाकार हैं ये जेल जाएंगे। उसके बाद ही अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज शांत बैठेगा। अब ये कड़ी से कड़ी के ऊपर कार्रवाई होगी। अब ब्राह्मण ने फरसा उठा लिया है, अब न्याय होगा। नहीं तो आप सड़कों पर अराजक आप रण होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से चुनौती दे रहा हूं, अब रण होगा। आप रण करेंगे, जाहिर सी बात है आप अपनी तरह से इस चीज को लेकर के आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिर बात तो वो भी आएगी ना कि जो लोग इस चीज को लेकर के उतरेंगे, कहा जाएगा कि भाई कानून आप अदालत में ले जाइए मामला, सड़कों पर हंगामा मत कीजिए, आप भी कानून तोड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अराजक स्थिति तो बनेगी। भाई आप जिस सड़क पर प्रदर्शन करोगे वहां पर भी ट्रैफिक जाम होगा, ईंट पत्थर चलाओगे तो किसी आम आदमी को भी चोट लग सकती है। ऐसी जब कानून व्यवस्था बिगड़ेगी तो राज्य सरकार अपनी, सुन लीजिए पूरी बात ना, राज्य सरकार भी अपनी तरफ से कार्रवाई करेगी। चूंकि आप मध्य प्रदेश से हैं, वहां के जो मुख्यमंत्री हैं फिर उनकी जाति को भी बीच में लाया जाएगा, तब ब्राह्मण वर्सेस ओबीसी हो जाएगा। तो यह मामला कहां तक जाएगा इसकी भी चिंता कर लीजिए। आप अगर जिम्मेदार हैं तो आपकी भी जो जिम्मेदारी है मैं उसको इंगित कर रहा हूं पत्रकार होने के नाते। आप बात समझिए कि यह बात कहां तक जा रही है और उसका इंपैक्ट कहां कहां तक जा रहा है। नीरज जी देखिए, मरता ना तो क्या करता। जब स्थिति ऐसी बनती है कि जब हर तरह से जब पूरी कोशिश कर ली जाएगी और कहीं सुनवाई नहीं होगी तो फिर ब्राह्मण इसका न्याय करेगा। और इसमें अन्य दलों का भी उसमें मैं आह्वान करता हूं। मैं ये लड़ाई केवल एक ब्राह्मण की नहीं है, ये लड़ाई हर धर्म की हो सकती है, हर जाति की हो सकती है, जब इस तरह की टिप्पणी किसी पर्टिकुलर जाति या धर्म के लिए की जाएगी। इसलिए बहिष्कार उन लोगों का करना है जो इस तरह की मानसिकता के जो शिकार कर रहे हैं लोगों को, और जो देश को बांटने का काम कर रहे हैं, देशों को विकृत करने का काम कर रहे हैं देश को। ये अब मैंने सवाल इसीलिए उठाया था। अनन्या जी आप देखिए कि जितने एग्रेशन के साथ में बात आई, जब नीरज जी को मैंने बताया कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस किस तरीके के होंगे,
क्योंकि अभी हमने कुछ दिन पहले ही देखा है कि एक यूजीसी का नियम आया, उसमें जिस तरीके से सवर्णों को लेकर के पूरा विवाद हुआ, और उसके बाद जिस तरीके से इस फिल्म के टाइटल के साथ में इसको रिलीज किया गया, तो कुल मिलाकर के एक टाइमिंग, पूरी रणनीति, पूरी प्लानिंग, ये सारी चीजें समझ में आती हैं। तो ये साजिश है, और या कह लीजिए कि बहती गंगा में हाथ धोने वाली है बात अपनी, ये सारी चीजें भी आती हैं। तो ये समझना पड़ेगा कि ये एक देश के विरुद्ध काम इस तरीके का हुआ है, जिसमें जब विरोध बढ़ा है तो सरकार की तरफ से सिर्फ इतना अभी तक जो सामने आया है कि उस ओटीटी प्लेटफॉर्म से कह दिया गया कि भाई इसका टीजर आप बदल दीजिए, लेकिन टीजर बदलने के बाद भी जो काम होना था वो तो हो चुका। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अभी मुद्दे जो इस तरीके के लगातार आ रहे हैं, ये सिर्फ ब्राह्मण विषय, सिर्फ ब्राह्मणों को ऐसे करने का मतलब मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि क्या जो दलित है क्या वो ब्राह्मण का सम्मान नहीं करता। और ये ऐसा वक्त है कि हम सभी को एकजुट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमेशा से हमारे लिए तो पूजनीय रहे हैं ना पंडित जी या ब्राह्मण लोग, ये सभी लोग। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई ना कोई अपनी रोटी सेकने की पूरी तैयारी कर रहा है, और इसी वजह से ये स्ट्रैटेजी को मद्देनजर रखते हुए भी एक के बाद एक कुछ ना कुछ किया जा रहा है हमारे ऐसे समाज में ना। अभी यूजीसी को लेके इतना बड़ा मुद्दा हुआ, हर जगह टारगेट करना, ये कुछ तो है जो आने वाला है। अभी बहुत कुछ सामने आएगा, ऐसा भी प्रतीत हो रहा है, क्योंकि इस तरीके से अगर टारगेट किया जा रहा है, और अभी यूजीसी के वक्त भी आपने देखा कि तमाम इतना बड़ा मुद्दा हो गया ये, और होना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि ये गलत है। अगर हम किसी को बल दे रहे हैं, अगर कोई बहुत ही छोटा अगर कोई बच्चा है, अगर हम उसको समझा रहे हैं और उसको बुद्धिमान बना रहे हैं, तो वो हमारे इतना अगर बड़ा हो गया तो फिर वो हमारे समान हो गया। उससे हमसे भी वो ऊपर का दर्जा लेने के लिए अगर तमाम ऐसी चीजें आएंगी समाज में, तो हमेशा से ये कट्टरवादिता ही फैलाएगी, और ये सिर्फ और सिर्फ लड़ाई का ही रीजन बनता जाएगा। कहीं पे यहाँ भाईचारे जैसी बात रह नहीं जाएगी। और अगर ये इस फिल्म का बहिष्कार करने की बात हो रही है, तो ये सिर्फ ब्राह्मण समाज की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सभी की जिम्मेदारी है, क्योंकि हम सभी ने सदा से पूजा है ब्राह्मण को, और ये हमारे संस्कारों में, हमारे सनातन धर्म में सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। तो ये सरासर गलत है, और इसके लिए कोई ना कोई सख्त कदम हम सभी को उठाना पड़ेगा, अगर सरकार नहीं उठाती है तो। ठीक है, सरकार की तरफ से, नीरज जी, सरकार की तरफ से जो कदम उठाया गया है वो इस तरीके का है कि उस ओटीटी प्लेटफॉर्म को कह दिया गया कि भाई आप टीजर इसका बदल दीजिए। एक चीज तो ये हो गई। दूसरा, अभी अनन्या जी ने बड़ी एक महत्वपूर्ण बात अपनी बात में कही है। वो ये कही है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज इस पूरे मामले को अपनी तरह से लपकने की कोशिश कर रही हैं, क्या पता फंडिंग उन्हीं की तरफ से की गई हो। और जो बात अभी आपने कही, जिस पर हमारी टिप्पणी आई कि आप समझिए कि आप कहां मध्य प्रदेश में बैठे हैं, आप जब इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे तो किस तरीके से सरकार की कार्रवाई होगी, किस तरीके से उसका लाभ किसको अल्टीमेटली जाएगा। हमारे यहां भी उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की जो प्रमुख हैं मायावती, उन्होंने इस मुद्दे को तुरंत लपका और घूसखोर की जगह उस शब्द को घुसपैठिया कर दिया। तो इस लिहाज से एक और चीज उन्होंने अपनी तरफ से जोड़ दी, वो स्पेल मिस्टेक है या क्या है, मतलब कुल मिलाकर के मायावती ने भी ब्राह्मणों को घुसपैठिया कह दिया है, जो कि फिल्म में घूसखोर तक ही सीमित था। इससे आगे बढ़कर के अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया और तमाम बातें कह दी। जाहिर सी बात है कि और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं विपक्ष की इस समय, वो भी अपनी अपनी तरीके से कर रही हैं। एक ब्रजेश पाठक सीएम की तरफ से भी, उत्तर प्रदेश डिप्टी सीएम की तरफ से भी बयान आ गया कि इस तरीके की चीज नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज अभी तक विपक्ष ही इस पूरे मामले पर लीड लिए हुए था। अब यह बताएं आप कि जो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, जो देश के भीतर देश विरोधी काम कर रहे हैं, वो इतनी पैबस्ती रखते हैं, अपने काम के इतने हुनरमंद हैं कि उनको पता है कि नीरज पांडे जी क्या करेंगे जब इस तरीके का विषय हम दे देंगे, और उसके बाद उन्हें यह भी पता है कि उनको किस तरीके से पॉलिटिकल माइलेज और वेटेज लेना है। तो जो पैसा कमा रहा है बॉलीवुड में बैठ के, वो तो अपनी जगह है, और उसके बाद एक ही तीर से कई शिकार किए जा रहे हैं, और सारे तीर लग रहे हैं समाज को ही। देखिए, मुझे हमारी जो देश की जो कानून व्यवस्था है, जो न्याय प्रणाली है, मैं उसका सम्मान करता हूं, और मुझे पूरा भरोसा है कि
जो भी ऐसे लोगों ने जो ऐसे गलत कार्य किए हैं, इस तरह के जो कृत्य करने वाले जो इसमें कलाकार हैं या जो इस प्लेटफॉर्म के जो निर्देशक या डायरेक्टर हैं, इन सब पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। इसके लिए हमने कोर्ट में याचिका दायर कर दी है और जैसा कि आपने बताया कि उन्होंने शीर्षक उसका चेंज किया है, तो आगे मैं मानता हूं कि आगे साथ जो हमारा प्रयास है वो सब पॉजिटिव होगा और इस तरह के विकृत मानसिकता वाले लोग और किसी समाज या दल के लिए इस तरह का कार्य नहीं कर पाएंगे। अगर वो ऐसा करते हैं तो पूरी समाज मिलकर इसका एक विरोध करेगा और ब्राह्मण समाज इसमें आगे रहेगा। इसके लिए मैं पूरे ब्राह्मणों का भी आह्वान करता हूं और सब समाज का आह्वान करता हूं। बात सिर्फ ब्राह्मणों तक सीमित नहीं रह जाती है नीरज जी, क्योंकि जिस तरीके से हिंदू समाज को अपमानित करने का काम भी बॉलीवुड में होता रहा है वो भी किसी से छिपा नहीं है। तरह तरह से बॉलीवुड में हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश की गई है। पंडित को पोंगा पंडित बता दिया गया, ठाकुर को डकैत बता दिया गया, दलित को हमेशा पीड़ित दिखाया गया जिसकी मदद मुसलमान करता है। तो जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस जिसको हम दुनिया के नजरिए में देखते हैं, यहां भारत के भीतर बैठे हुए भी कथाकार कहानीकार अपनी तरह से पूरा धो मांझ करके और प्रस्तुतिकरण करते हैं। लेकिन फर्क इतना है कि हम आज बैठ करके चर्चा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जहन में यह चीज चली गई, अंतर्मन में चली गई कि हां ठाकुर क्रूर ही होता है, दलितों पर अत्याचार ही होता है, पंडित पोंगा ही होता है और मुसलमान बड़ा इबादत करने वाला होता है, दीन का बड़ा पक्का होता है, ऐसा होता है वैसा होता है। और उसके बाद समाज की व्यूहरचना हो गई। तो कहीं ना कहीं अंतर्मन में आपके जो प्रभाव पड़ा वही काम इस फिल्म के नाम के साथ में भी किया गया। स्पेलिंग इस तरीके से की गई है कि जब आपका वकील, जिस न्याय व्यवस्था पर आप भरोसे की बात कर रहे हैं, वकील ऐसी दलील रखेगा कि नहीं साहब वो लिखा तो कुछ और है, इन्होंने पढ़ा गलत, भाषा गलत, भावना अपना काम कर गई। अब भावना का सबूत कहां से लाएंगे आप अदालत में? देखिए, अगर आप वो दलील की बात कर रहे हैं कि वकील इस तरह की दलील पेश करेंगे तो ये होगा या ऐसा होगा, वो तो जब समय आएगा जब उसको सुनिश्चित करेंगे। अभी हम उस विषय को कैसे बोल सकते हैं कि वो पक्ष में होगा कि विपक्ष में होगा। मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि जो इस तरह के कृत्य करने वाले लोग हैं इनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी इनके ऊपर, और यदि नहीं होती है तो पूरी समाज मिलकर इसका विरोध करेंगे, पूरी हिंदू समाज मिलकर इसका विरोध करेंगे। और जो इसके आरोपी होंगे, जो इससे ऐसे कृत्य करवाने वाले होंगे, जो पर्दे के पीछे छुपे भी होंगे, तो उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। अनिल जी, आपको लगता है कि ये पूरा एक गैंग है और खास तौर से इसमें जैसे शेखर कपूर जाने माने एक अपनी तरह के निर्माता रहे, नीरज पांडे भी रहे, मैंने हालांकि शुरुआत में क्रिटिसाइज उनको काफी किया है, मनोज बाजपेयी को भी किया है, लेकिन ये जिस तरीके से पैसा एक इतना अहम फैक्टर है, पॉपुलैरिटी इतना अहम फैक्टर है कि अगर वो न मिला तो ये जी ही नहीं पाएंगे। और हो सकता है कि कल को अनन्या सिंह को भी एक ऐसा ऑफर मिले, इतना बड़ा ऑफर मिले कि भाई आप अगर सिंगर हैं, आपसे कह दिया जाए कि भाई ये गाना आप गाएंगी तो आपको इतना पैसा मिलेगा। वो पैसा इतना भी हो सकता है कि अनन्या मना न कर पाए। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मुझे इस इंडस्ट्री में अब 7-8 साल से ऊपर हो गया है, म्यूजिक इंडस्ट्री में भी काम करते, और आज तक मैंने एक भी ऐसा बेकार गंदा गाना या गंदा कोई काम नहीं किया है जिससे मेरी नजरें झुके। और आपको मैं बता दूं कि चूंकि मैं भोजपुर समाज से हूँ, बिहार से भी बिलोंग करती हूँ, तो अवधी भोजपुरी जो है वो मूलतः मेरी फोक की लैंग्वेज है। और मुझे ऐसे तमाम ऑफर आए हैं, लोग उकसाते इस तरीके से थे कि अरे अनन्या वो देखो उस सिंगर को आज ये गाना गा के चमक गई, 10-10 गाड़ियों का काफिला चल रहा है उसके साथ, तुम क्यों नहीं गाती हो। ऐसी तमाम बातें मुझे सुनने को मिलती आई हैं और लोग मोटिवेट करने का मौका नहीं छोड़ते हैं गंदे गाने गाने के लिए। लेकिन मैंने आज तक एक भी ऐसा गाना नहीं गाया है, क्योंकि मुझे 4 दिन की चांदनी नहीं चाहिए थी शुरू से। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाला हाल है, और 4 दिन के लिए पॉपुलर होने के लिए मैं ऐसा कोई घटिया काम जीवन में कभी कर ही नहीं सकती। इवन जब हनी सिंह का भी गाना आया था, वो दीदिया की देवरा वाला जो एक करके था उसमें, जिसमें भोजपुरी भाषा को बदनाम करने के लिए ये लोग ऐसा काम करते हैं। इन्होंने भोजपुरी भाषा का इस्तेमाल किया, लेकिन इतने गंदे तरीके से इस्तेमाल किया कि वो बहुत ही घटिया मीनिंग के साथ गाने को परोसा गया। तो मैंने तो उस वक्त भी बहुत विरोध किया था, और आज तक जितने भी गंदे गाने गाए जाते हैं मैं सबका विरोध करती हूँ। तो ये नामुमकिन है, और इतना पैसा दिखा के मुझे नहीं लगता कि कोई भी
ऐसे समाज में जो लड़कियां, मेरे ऐसी लड़कियां अगर काम कर रही हैं तो चंद पैसों के लिए वो ऐसा नहीं करती, चाहे वो हजारों करोड़ का अमाउंट भी हो तो भी नहीं कर सकते। तब तो आपको मनोज वाजपेयी से ये सवाल 10 बार पूछना चाहिए कि भाई बताओ, बिल्कुल बताओ कि तुम्हारे पास किस चीज की कमी थी। मैं तो 8 साल 10 साल ही इस इंडस्ट्री में अभी आए हुए हैं, तुम तो 25 साल से हो, और तुमने किस वजह से यह काम कर दिया। नीरज पांडे से भी पूछना चाहिए, जिन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में बनाई, बड़ी देशभक्ति की बातें की, लेकिन एंड ऑफ द डे एक काम ऐसा भी कर दिया कि मतलब वो विवादों में भी है, और केवल विवादों में नहीं है, भावनाओं को और समाज को आहत करने वाला है। जी बिल्कुल सही बात है। ये पूछना हमारे लिए बिल्कुल आवश्यक है और पूछना भी चाहिए। और अभी जिस तरीके से हमारे बाकी के ये भाई लोग कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं इनसे, ये बेहद जरूरी भी है, ताकि इनको आगे से इस चीज के बारे में एक डर, एक खौफ बना होना बहुत जरूरी है कि वो कुछ भी अपनी किसी के भी चक्कर में ऐसी चीजें बनाना, मतलब अभी भी मुझे सोच के भी शर्म आ रही है कि इन लोगों ने क्या सोच के ऐसा किया। और इनको डर भी नहीं लगा कि इतना बड़ा समाज है भारत में, ब्राह्मणों का एक बहुत बड़ा समाज है, और ब्राह्मण तो हर घर में पूजे जाते हैं। नहीं है अनन्या जी, जो कह सकते हैं कि बात केवल बात केवल ब्राह्मणों की ही नहीं है, डर नहीं रहा है, ब्राह्मणों की ही बात नहीं है। ब्राह्मणों पे तो आज ये पंडित इन्होंने लिख दिया, और वो भी पंडित लिखा है, तो मतलब अदालत में कितनी देर कैसे ये टिकेगा, इस पर भी मुझे अभी संशय बना हुआ है। लेकिन आप देखिए, बॉलीवुड की ज्यादातर फिल्मों में आप देखिए, पुराने से लेकर के और अभी तक में, अब तो और ज्यादा उसमें मतलब अश्लीलता और बाकी चीजें तो आप हटा दीजिए, लेकिन एक पंडित को पोंगा पंडित, ठाकुर को जालिम और बहुत ही क्रूर टाइप का डकैत, इस तरीके का फिगर। उसके बाद आप आ जाइए, जो दलित है वो बेचारा है, समाज में सबसे दबा कुचला है, वगैरह वगैरह, यही उसके वो रखी गई। और फिर जो मुसलमान है या जो ईसाई है, उसको धर्म का पक्का और दीन का पक्का बताया गया। तो ये पूरा एक नैरेटिव सेट किया गया ना, और आज से नहीं, पिछले 50 साल से 60 साल से सेट किया जा रहा है। तो समाज अगर अपनी तरह से रिएक्ट नहीं करता है, तो मतलब आप इंतजार करेंगे कि नीरज जी कब आवे और मतलब आपको लाठी डंडा या जूते चप्पल जिससे भी पब्लिक सबक सिखाए, तभी आप सीखेंगे। जी जी बिल्कुल सही बात है आपकी। नीरज जी जी क्या लग रहा है आपको? मतलब एक कहावत है अपने यहां कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बात हम चाहे जितनी कर लें, लेकिन इनको चाहिए वही आखिर में। जी बिल्कुल, जो चाहिए था वो तो मतलब अंटी में तो आ गया माल, अभी उसके ऊपर भी चाहिए। मैंने आपसे बोला है ना कि याचना बहुत हो चुकी है, अब न होगा। पहले हम देखते हैं कि अभी हमारी न्याय व्यवस्था जो है, जो मैंने जैसे आपसे पहले ही बोला कि मुझे पूरा विश्वास है उसमें न्याय मिलेगा। और अगर न्यायगत बात नहीं होती है तो पूरा हिंदू समाज, सब वर्ग के लोग इसमें सहभागी होंगे, और ऐसे कृत करने वाले लोगों को हम लोग खुद तय करेंगे इनको क्या सजा देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अनन्या जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से इस फिल्म का टाइटल रखा गया, उस टाइटल में भी दिमाग लगाया गया, ये स्ट्रेटजी बनाई गई कि अदालत में अगर ये मामला जाता है तो ये न फंसे। जिस मौके का इंतजार था, इत्तेफाक से एक ऐसा मौका भी बन गया। चूंकि अभी यूजीसी विवाद हुआ है, तो इस फिल्म को पूरे टाइटल को लेकर के इस समय सामने रखना और उसके बाद बवाल होना, ये भी एक स्वाभाविक सी बात थी। इसके अलावा हिंदू समाज को बॉलीवुड की तरफ से इतना ज्यादा कटघरे में अलग अलग समय पर खड़ा किया जाता रहा है कि वो भावना अब जिस तरीके से आ रही है, उसमें इस बात की भी पूरी संभावना है कि कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़े। और जब बिगड़ेगी तो आदमी सड़क पर आएगा। सड़क पर आएगा तो जाहिर सी बात है कि सरकार या प्रशासन अपना काम करेगा, और जब अपना काम करेगा तो फिर जो विपक्ष में बैठे हैं वो ये बताएंगे कि बताओ, पंडितों पर लाठीचार्ज करा दिया सरकार ने। सरकार किसकी है? एक ओबीसी की है, या दलित की है, या ठाकुर की है, या कहीं किसी की है? तो जब इस तरीके की स्थिति बनेगी तो वोट बैंक भी अपना फलेगा फूलेगा। जिनको माल कूटना था, धन कमाना था, वो अपना धन कमा करके बैठ गए। अल्टीमेटली इस हिंदुस्तान में जो पूरा हिंदू समाज है, किसी भी जाति वर्ग का, उसको किस तरीके से तहस नहस किया जाए, इसका पूरा इंतजाम, इसका पूरा मसाला बॉलीवुड से लेकर के सड़क गली चौराहे पॉलिटिकल लीडर्स तक मौजूद है। बातें सब बड़ी बड़ी होंगी,
कारनामे ऐसे होंगे जिससे देश में टूटन बढ़े, जिससे देश में विघटन आवे, जिससे स्थितियां विस्फोटक हों और विध्वंस की स्थिति बन जाए। अरे मनोज बाजपेयी बड़ी फिल्मों में काम किया है, अच्छे एक्टर माने जाते हो, कुछ तो सोच लेते। करारा जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। नमस्कार। जब ब्राह्मण बोलेगा और नीरज पांडे तुझे तो थू है। मैं कल से तुझे कह रहा हूं कि तू ब्राह्मण होने पे कलंक है। तेरा डीएनए टेस्ट होना चाहिए कि तू सच में ब्राह्मण है कि नहीं है। कलयुग में ब्राह्मण समाज को बदनाम करने के लिए घूसखोर पंडित के नाम से फिल्म बनाई जा रही है। और मनोज वाजपेयी तू तो कलाकार है ना, तूने जो शीर्षक है उसको देखा नहीं, तूने संवाद देखा नहीं क्या? कर ब्राह्मण समाज को टारगेट कर रहे हैं, बहुत ही निंदनीय है। ये घूसखोर दिखाने के लिए, ब्राह्मणों को बदनाम करने के लिए, जब उसने भी तो कैरेक्टर कल्पना कहां से कर ली उसने। काम नहीं चलेगा, दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए।